यूट्यूब चैनल न्यू ईरा आयुर्वेद। आज हम बात करते हैं सेकंड मेडिकल कॉलेज का, जो सेकंड आयुर्वेदिक कॉलेज है, संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, जो कि एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कि वाराणसी में है। ये यूपी का दूसरा सबसे अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिसकी रैंकिंग आप कह सकते हैं एक तरह से कि दूसरे नंबर पे आता है लखनऊ के बाद। सो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि कितना इसका कट ऑफ रहा, कितने पे इसका अलॉटमेंट हुआ, ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है कैटेगरी वाइज। सो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सो ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आयुष काउंसलिंग का, जो कि ये जो कट ऑफ है और मेरिट है, ये 2024 और 25 काउंसलिंग का है, जो सेशन है 24-25 का। ठीक, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी का। सो चलिए देखते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, मीन्स जो कॉलेज है, संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी। सो सबसे पहले देखिए कि इसमें टोटल कितनी सीट्स है। सो टोटल इसमें आपकी 67 सीट है। जो 2024 और 25 की काउंसलिंग हुई है, उसमें टोटल 67 सीट है। जो सीट है वो हर काउंसलिंग में घटता और बढ़ता रहता है। तो अभी तो 67 था लास्ट साल, इस साल कितना होगा अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी ऐसा कोई उसका जो ब्रोशर है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। सो चलिए देखते हैं इसका रैंकिंग। सो जो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला अलॉटमेंट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी गर्ल का हुआ है, जो भी ये लड़की है, अंकिता बर्नवाल। इनका जो रैंक है, ये रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक है 39,986। और इनको अलॉटमेंट डेट है 3/10/2024, इन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक, ये अनरिजर्व गर्ल का हुआ है। यही अनरिजर्व ओपन यानी जनरल का है। अनरिजर्व ओपन मीन्स जनरल। सो इनका जो ओपनिंग रैंक है 40,711। ठीक, ये अनरिजर्व गर्ल का ओपनिंग रैंक है, और ये अनरिजर्व ओपन का। ओके, ये अनरिजर्व ओपन का ओपनिंग रैंक है, ये 40,711। सो ये बाकी आप देख सकते हैं सेम ही है, अनरिजर्व ओपन गर्ल। सो जस्ट मेनली जो मेरिट होता है, जो कट ऑफ होता है या जो रैंक होता है, मेनली ये डिपेंड करता है कि ओपनिंग रैंक क्या है और क्लोजिंग रैंक क्या है। मतलब अगर ओपनिंग रैंक कहने का मतलब है कि सबसे कम रैंक वाले ने इसने उस कॉलेज को लिया है, और क्लोजिंग रैंक का मतलब वो होता है कि लास्ट अलॉटमेंट किस बच्चे को हुई है जिसका सबसे ज्यादा रैंक था। ठीक, तो वही उसको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बोला जाता है। सो अगर आप इसके बीच में रहते हैं तो आप सेफ साइड पे हैं। अगर ओपनिंग रैंक में है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग रैंक में है तो थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक चेंज होता रहता है हर साल, क्योंकि बच्चे कितने हैं, उस टाइम रैंकिंग कितनी है, मार्क्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जो मार्क्स होता है वो मान लीजिए कि अगर 500 पे 10,000 बच्चे हैं, तो अब मान लीजिए 510 पे 10,000 बच्चे हैं, और 511 पे 510 और 511 के बीच में 10,000 बच्चे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अलॉटमेंट जो है 510 वाले का हो जाएगा। उसको हम ये कह सकते हैं कि जिसका रैंक कम है उसका अलॉटमेंट पहले हो जाएगा। ठीक, सो चलिए देखते हैं। ये सेम ही चीज़ है। ये जो ओपनिंग रैंक है अनरिजर्व गर्ल का, ये इतना तो मैंने बता दिया, फिर सब बाकी अनरिजर्व ओपन ही है। ठीक, इसका हम बात करेंगे कि इसका क्लोजिंग रैंक कितना है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, जो अनरिजर्व का फ्रीडम फाइटर है, या फिर मतलब फ्रीडम फाइटर है, इसका जो रैंक है कितना क्या है, 15,05,500 सॉरी, 15,05,699। सोचिए, ये जो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर है, इनका अलॉटमेंट हुआ है ये जो संपूर्ण आयुर्वेदिक कॉलेज में, इनका जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक है, ये इतना है, 15,05,699। और जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनरिजर्व का क्लोजिंग रैंक है, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है। अनरिजर्व के अंदर ही फ्रीडम फाइटर है, लेकिन जो बेसिकली बात करते हैं जो अनरिजर्व का क्लोजिंग रैंक क्या है, तो यहाँ देखिए जो अनरिजर्व गर्ल का अलॉटमेंट हुआ है वो 1,49,182 पे हुआ है, मीन्स क्लोजिंग रैंक है अनरिजर्व गर्ल का। और ये अनरिजर्व गर्ल है। फिर देखिए ये जो कि बोलते हैं जनरल, जनरल का। सो वो उसका है, हर्षिता पांडे जो भी है, इनका जो अलॉटमेंट हुआ है, इनका ऑल इंडिया रैंक है 1,17,075। सो इसको कह सकते हैं अनरिजर्व ओपन का क्लोजिंग रैंक है ये। ठीक, अब बात करते हैं हम कि जो ईडब्ल्यू एस का है उसका ओपनिंग रैंक कितना है। तो
चलिए देखते हैं EWS ओपन कैटेगरी का। सो देखिए जो पहला अलॉटमेंट हुआ EWS का, सो EWS एक गर्ल है, जो भी है EWS गर्ल, इनका जो अलॉटमेंट हुआ है मीन्स जो EWS गर्ल का EWS कोटे का जो ओपनिंग रैंक है वो है 51,332। ठीक। और यही EWS का क्लोजिंग रैंक हम देख लेते हैं। और EWS में ओपन कैटेगरी में जो बॉयज होते हैं, सो EWS ओपन कैटेगरी का ओपनिंग रैंक क्या है? 52,655। ओके। अब देखते हैं इसका क्लोजिंग रैंक कितना गया है EWS ओपन का। सो चलिए देखते हैं। सो देखिए जो EWS गर्ल है उसका क्लोजिंग रैंक है, EWS गर्ल का क्लोजिंग रैंक है 1,11,204। लास्ट अलॉटमेंट जो EWS कैटेगरी के गर्ल को हुआ है 1,11,204 पे अलॉटमेंट हुआ है। ठीक। लेकिन यही जो EWS ओपन कैटेगरी का लास्ट लास्ट रैंक गया है, कितने पे गया? 64,570 पे। ओके। और ये तो EWS का हो गया। ठीक, तो ये EWS ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक हो गया। और जो EWS गर्ल का, EWS में ही जो गर्ल कैटेगरी है, इसका क्लोजिंग रैंक ये हो गया 1,11,204 का। ठीक। तो हमने बात कर लिया जनरल का, EWS का। अब चलिए देखते हैं OBC। OBC का ओपनिंग रैंक क्या है? सो आप जैसा देख सकते हैं OBC को BCOP यहाँ पे लिखा जाता है, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। सो ये देखिए आप देख सकते हैं कि BCOP का जो पहला अलॉटमेंट हुआ है ये इस कैंडिडेट को हुआ है, इसका रैंक है 46,877। सो आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ BCOP का वो 46,877 पे हुआ है। तो इसको BCOP का क्या माना जाएगा? ओपनिंग रैंक माना जाएगा। ठीक। अब BCOP गर्ल का ओपनिंग रैंक देख लीजिए, ये तो जनरल बॉयज के लिए BCOP। एक गर्ल का अलग कैटेगरी होता है। तो जो ये BCGL मीन्स OBC गर्ल। ओके। सो ये जो OBC गर्ल का जो अलॉटमेंट हुआ है उसका ओपनिंग रैंक कितना है? 46,989। और यही BCOP बॉयज का अलॉटमेंट कितने पे हुआ है? 46,877। ओके। सो ये BCOP और ये BC गर्ल, OBC गर्ल का। ठीक। अब देखते हैं इसका क्लोजिंग रैंक क्या है। सो चलिए देखते हैं। अब जैसे OBC ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है, OBC ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है वो कितना है? 1,74,425। ये इसका क्लोजिंग रैंक है वो OBC ओपन कैटेगरी का। और यही जो OBC गर्ल का जो क्लोजिंग रैंक है ये तो बॉयज के लिए आप कह सकती हैं, OBC के लिए। ठीक। और जो OBC गर्ल के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो कितना हो गया? इस पर क्लोजिंग हो गया मीन्स इसके बाद किसी, सॉरी सॉरी, इसके बाद किसी जो गर्ल कैंडिडेट का है उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यहीं पे क्लोज हो गया इसका क्लोजिंग रैंक 1,17,040 पे। ओके। सो ये ओपन OBC गर्ल कैटेगरी का ये क्लोजिंग रैंक हो गया। और ये OBC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या हो गया? OBC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है जनरल, एक तरह से कह सकते हैं जो OBC कैटेगरी है, गर्ल की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया 1,74,425 पे। ठीक। ये OBC कैटेगरी का है। सो हमने दो कैटेगरी का स्पेशली देख लिया, जनरल, तीन कैटेगरी का, जनरल, OBC एंड EWS का। सो चलिए अब देखते हैं SC और ST कैटेगरी का। सो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट अलॉटमेंट SC कैटेगरी का किस रैंक पे हुआ है। सो देखिए जो ये SC OP का मतलब होता है SC ओपन कैटेगरी। ओके। सो ये SC कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, इसका फर्स्ट फर्स्ट कैंडिडेट है, इसका जो ओपनिंग रैंक है ये कितना है? 2,08,532। कितना है? 2,08,532। तो ये ओपनिंग रैंक हो गया। ठीक है। SC का ओपन कैटेगरी। और यही जो SC गर्ल कैंडिडेट है, जो SC कैटेगरी की गर्ल कैंडिडेट है, उसका ओपनिंग रैंक कितना है? 2,08,956। ठीक। सो ये ओपन कैटेगरी मीन्स SC कैटेगरी का ओपनिंग रैंक है, दोनों हो गया, गर्ल के लिए भी और ओपन कैटेगरी एक तरह से बोल सकते हैं SC सभी के लिए जो बॉयज होते हैं बेसिकली। सो इसका ओपनिंग रैंक ये हो गया। और ये
अब देखते हैं इसका क्लोजिंग रैंक क्या है। सो ये SC OP, SC का ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है 3,41,578, ये इसका क्लोजिंग रैंक हो गया। ठीक, SC ओपन कैटेगरी का। और यहीं जो SC गर्ल कैंडिडेट है, इसका क्लोजिंग रैंक कितना हो गया, 3,01,213। सो अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं, आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक इसके बीच में है, तो आपका, आप एक तरह से समझ सकते हैं सेफ साइड पे हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको कोई ना कोई सीट नहीं कह सकते, इस कॉलेज में आपकी सीट मिल सकती है अगर इसके बीच में अगर आपका रैंक है तो ये क्लोजिंग रैंक हो गया। अब देखते हैं एसटी का ओपनिंग ओपनिंग कैटेगरी कितना था। तो चलिए देखते हैं कि एसटी का जो कैटेगरी है कितना है, सॉरी कितना रैंक पे अलॉटमेंट हुआ है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटी सीट एक ही है, एसटी ओपन कैटेगरी का ये एक ही सीट है, तो इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो भी मान लें आप एक ही है। ये है 7,22,598। सो ये इस कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है 7,22,598, ये ऑल इंडिया रैंक पे। और जहाँ तक कि मतलब जो अलॉटमेंट हुआ उसके हिसाब से इस कॉलेज में एसटी की एक सीट है। सो आप देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया पूरा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो डेटा है। मैंने ऐसा नहीं है कि अपने लगा अपने अपने जहाँ से मन किया उठा के आपको दिखा दिया, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैंने बताया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का कट ऑफ है, मेरिट लिस्ट है, जो भी कह लीजिए। सो ये क्लोजिंग रैंक हो गया। ठीक, एसटी का यही सेम ओपनिंग रैंक भी है, क्लोजिंग रैंक है। तो टोटल इसमें 67 सीट है इस कॉलेज में, जो कि स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, जिसका एक और नाम है संपूर्णानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, संपूर्णानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, जो कि यूपी का दूसरा सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है। पहला लखनऊ, दूसरा इसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक कॉलेज के ऊपर डिटेल वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए अपडेट तुरंत मिलेंगे। और हम आप जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए आप पूछ सकते हैं, मैं बना दूंगा। कोई भी काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।